दज्जाल। बहुत वक्त पहले से इंसान को एक बहुत बड़े फितने से डराया गया है। ये फितना इतना बड़ा होगा कि इंसान का ईमान तक हिल जाएगा। इस फितने का नाम है दज्जाल। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम सीधा नहीं आया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी तफसील हमें हदीसों में बताई है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन उसके पास ऐसी ताकतें होंगी जो लोगों को धोखा देने के लिए काफी होंगी। हदीस में आता है कि उसकी एक आंख सही होगी और दूसरी आंख खराब होगी, जैसे कि वो उभरी हुई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसकी पेशानी पर काखिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। यह बात सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मिलती है। दज्जाल का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया में फितने, जुल्म और बेइंसाफी बहुत ज्यादा फैल चुकी होगी। लोग दीन से दूर हो चुके होंगे और सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। वो आएगा और लोगों से कहेगा कि वो खुदा है। बहुत से लोग उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को हैरान कर देंगी। हदीस में आता है कि वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी और जमीन को कहेगा तो अनाज उगाएगा। ये बात सही मुस्लिम की हदीस में बयान हुई है। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए वो आसानी पैदा करेगा, और जो इनकार करेंगे उनके लिए सख्ती होगी। इस तरह वो लोगों को आजमाएगा। उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नम जैसी चीज होगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका जहन्नम असल में ठंडा पानी होगा और उसकी जन्नत असल में आग होगी। यह भी सही मुस्लिम की हदीस में आता है। दज्जाल पूरी दुनिया में फिरेगा। वो हर शहर में जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक मक्का और मदीना के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे जो उसे अंदर आने से रोकेंगे। इस फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ तरीके भी बताए हैं। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। कुरान मजीद में सूरह अल कहफ में फितनों का जिक्र आता है, और उल्मा कहते हैं कि इसमें दज्जाल के फितने से बचने के इशारे भी मौजूद हैं। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह अपनी मदद भेजेगा। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे